हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मैं 10th क्लास दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का दूसरा वीडियो बता रहा हूँ। ये आपको जो भी बता रहा हूँ मैं न्यू बुक का है क्वेश्चंस, जो कि 2025 में 24-25 के लिए है। ठीक है, जो हम लोग का रिड्यूस हो गया है नया किताब। तो हम लोग यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम बता रहे हैं आपको। हैं पहला वीडियो हम देख लिए हैं, पूरा डिटेल से बताए थे। अब दूसरा में हम लोग को उसमें हम लोग को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों तरीका से हमने बताया था। यहाँ पर देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.2 में अगला है। इसमें तीसरा का पहला क्वेश्चन हम लोग का है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर। यहाँ बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों का बीच का अंतर इज 26 है, एंड और वन नंबर इज 3 times, और एक नंबर जो है वो तिगुना है दूसरे का। फाइंड देम। तो हमको इसको करा कि आप निकालिए आप इसे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर माना पहला संख्या हम लोग x मान लेते हैं तथा दूसरी संख्या y हो गया। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड अदर नंबर इक्वल टू y हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको ना पहला सबसे पहले हम करते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा। हम लोग क्वेश्चन क्या बोला था, दो संख्याओं का अंतर 26 है यानी कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। जाहिर सा है कि इसमें हम लोग को एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो x माइनस वाई बराबर 26 हो गया। ठीक है, एंड दूसरा हो गया हम लोग को इक्वेशन क्या हो जाएगा, दूसरा बोल हम लोग को और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है यानी कि 3 गुना हो गया। तो जो बड़ा है छोटा से 3 गुना हो जाएगा, तो x बराबर 3y हो गया। ठीक है, x बराबर 3y हो गया। अब यही दो इक्वेशन निकलेगा, ये दो इक्वेशन सब लोग बनाएंगे बैठा के। ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप पहला, अब इसको क्या करना है कि इसे बैठा देना आपको है। ठीक है, तो इसको फिर से लिख लेते हैं, 26 हो गया। तो एक्स के स्थान क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे। 3y माइनस वाई बराबर 26 हो गया। ठीक है, यानी कि 3y में से y घटा देते हैं तो 2y बचेगा। ये हो गया आपका 26। y बराबर 26 और ये 2 यहाँ चला गया कट के 13 हो गया। ठीक है, तो y का मान निकल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, समीकरण पहला में इन इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू 3y, तो 3 हो गया और y हम लोग क्या हो जाएगा 13 थिया 39। तो x और y के दोनों का मान निकल गया हम लोग को यही निकालना था। हेंस अतः फर्स्ट नंबर x बराबर हो गया आपका 39 एंड अदर नंबर y बराबर हो गया
13। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा हम लोग को है, सेकंड नंबर है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब होता है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स यानी कि बढ़ जाता है, द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, 18 डिग्री से अधिक बढ़ा हुआ है, फाइंड देम। ठीक है, तो हमको इसको क्या करना है कि निकालना है। तो सबसे इसको भी हम लोग उसी तरह मान लेते हैं पहले। क्योंकि यहाँ बोल रहा हम लोग को था बड़ा कोण मान लेते हैं कि हम लोग को एक्स से माना बड़ा कोण बराबर हो गया एक्स, तो छोटा कोण बराबर वाई हो गया बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि द्वारा। ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा था कि दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। 180 डिग्री कैसे हम लोग को है, इसे बोल रहा है कि दोनों कोण जो है वो आपका संपूरक है। ठीक है, देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण का मतलब होता है, संपूरक मतलब होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ए एक्स प्लस वाई बराबर 180 हो गया, और दूसरा बोला कि बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है ना। ये बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है, तो हम लोग बड़ा कोण और छोटा 18 जोड़ देते दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग विलोपन विधि से बनाने के बोल रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग हैं, इसको उठाकर इधर लाते हैं हम लोग हैं, तो एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, तो ये हो गया पहला समीकरण हो गया, और ये हो गया दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसी को हम बनाते हैं दूसरा पेज में, एक्स प्लस वाई बराबर 180 और एक्स माइनस वाई बराबर 18 हो गया। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए प्लस वाई और यहाँ माइनस वाई है, एक वाई है, तो कट जाएगा हम लोग को ऐसे ही डायरेक्ट। तो ये हो गया, यहाँ पर एक्स प्लस और ये एक्स 2x हो गया, और यहाँ पर जोड़ देते हैं 18 और 8 और 1 9 1 हो गया, x बराबर 198 बटा 2, कट कर दीजिए, 9 दूनी 18 9 दूनी 18, यानी कि 99 बार में कट जाएगा आपका, x बराबर हो गया 99 हो गया। अब समीकरण पहला या दूसरा जिसमें रखना चाहते रख सकते हैं। अभी तक हम लोग सब में पहला में रख रहे थे, अब कुछ स्टूडेंट उठा के बोल रहे थे कि सर दूसरा में रख के दिखाइए, तो एक्स माइनस वाई बराबर हो गया हम लोग को दूसरे में। तो समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है, तो सेकंड में रखने पर हम लोग क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर 18, तो एक्स का मान हम लोग 99 था, 99 रख दिए, माइनस वाई बराबर 18 हो गया, माइनस वाई बराबर 18 और 99 इधर जाएगा, तो माइनस 99 हो गया। ठीक है, दिस सिंपलाइज। अब माइनस 99 में से 18 घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1, और 9 में से 1 गया तो 8, माइनस हो जाएगा। अब दोनों साइड से माइनस माइनस कट गया, तो वाई बराबर हो गया आपका 81, अतः यानी कि हेंस क्या माने थे हम लोग,
अतः बड़ा कोण बराबर x बराबर 99 हो गया, तथा छोटा कोण y बराबर 81 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। अब इसको आप क्या करिए कि हम एलिमिनेशन मेथड से बताए हैं, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद बनाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसी को अंग्रेजी में हम लिखे थे। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। दोनों में हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग यदि 2 जोड़ देते हैं तो वह 9/11 हो जाता है, यानी कि 9/11 के बराबर हो जाता है। एंड द डिनोमिनेटर सॉरी इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि 3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जोड़ देते हैं इट बिकम्स 5/6, तो यह मेरा 5/6 होता है। फाइंड द फ्रैक्शन, हम लोग फ्रैक्शन में बोला कि निकालिए आप। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग इसको। तो इसको भी इसी तरह मान लीजिए, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर हो गया y। तो हम लोग को अंश और हर ही बोला था, भिन्न भिन्न ही निकालने के लिए बोल रहा है। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बटा हर, यानी कि x/y। अब x/y का मान निकालना है और इसे बैठा देना हमको है। इसी तरह मान सकते हैं आप अंग्रेजी में नेम लेट न्यूमरेटर हो गया x एंड डिनोमिनेटर हो गया y। यहाँ पे फ्रैक्शन, भिन्न का अंग्रेजी क्या होता है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हो गया आपका न्यूमरेटर वाला, डिनोमिनेटर पूरा नाम लिख लीजिएगा, x/y हो गया। हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिख देंगे, और जिसको दोनों लिखना ज़्यादा फायदा करेगा आपका। ठीक है, तो हम लोग अभी यहाँ हम लोग जो मेथड सब जानते हैं अच्छा तरह से बनाते हैं। अब बाकी हम लोग दूसरा को मेथड को अपने तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन देखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हर जगह लिखते जाएगा आप किस मेथड से आप बना रहे हैं, यानी कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी कि एक फ्रैक्शन जो है वो आपका 9/11 हो जाता है, यानी कि 9/11 के बराबर हो जाता है। क्यों, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर हम लोग क्या था x और डिनोमिनेटर क्या था y। यदि दोनों में बोल रहा है कि 2 जोड़ दीजिए, दोनों में जोड़ देते हैं ऊपर नीचे, तो 9/11 हो जाता है। ठीक है, यही आपका इक्वेशन बन जाएगा। आप क्या करेगा, इसको
11 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैंची गुना, इसको इधर से गुना कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए, 11 x + 2 बराबर 9 y + 2 हो गया। 11x + 11 दूनी 22, 9y जो 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है, ये 22 को इधर ले जाइए, दिस सिंपलाइज 11x बराबर 9y जोड़ 18 माइनस 22, 11x बराबर 9y और 22 में से 18 घटा देते हैं तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 9y - 4/11। ठीक है, तो यही हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब उसके बाद क्या बोल रहा है दूसरा में, इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि दोनों में 3 जोड़ देते हैं। न्यूमरेटर में भी 3 जोड़ेंगे और डिनोमिनेटर में 3 जोड़ते हैं तो वो 5/6 हो जाता है, यानी कि 5/6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पेज में। x/y, तीनों में क्या करा, 3 जोड़ दीजिए आप। ठीक है, x + 3 और y + 3, तो ये आपका हो जाता है 3 जोड़े तो 5/6 होता है। पाँच होता 6 होता है। ठीक है, तो इसका भी कैंची गुना कर दीजिए, 6x + 3, यहाँ हो जाएगा आपका 5y + 3 हो गया, 6x + 6 × 18, 5y + 5 × 15 हो गया। ठीक है, सिक्स एक्स बराबर 5y + 15, 18 को इधर लाइए, -18 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि x का मान हम लोग बैठा सकते हैं, थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। 5y - 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए x है, x के लिए हम निकाल चुके हैं अभी 9y - 4, 9y - 4/11, तो x के जगह पर रख दीजिए 6, 9y - 4/11। ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 5y - 3, ये हो गया 9 × 6 = 54, y - 6 × 4 = 24/11 बराबर 5y - 3। ठीक है, पेज का सही यूज होना चाहिए। y - 24, और यहाँ पर जो 11 जो था, 11 इधर लेते जाइए, 11 गुना कर देंगे
5y माइनस 3 हो गया। चौवन वाई माइनस 24 बराबर 11 पचे 55, ये 11 है, वाई माइनस 11 किया 33 हो गया। अब वाई वाला कोई वाई को एक साइड कर दीजिए, अब बिना वाई वाला को दूसरा साइड कर दीजिए। 54y माइनस 55y बराबर माइनस 33, ये वाला माइनस प्लस 24 हो जाएगा इधर, यहाँ पर माइनस 55 में 54 हटा देता है, एक वाई बच जाएगा। यहाँ पर हम लोग को 33 13 4 गया तो 9 बच गया, माइनस 9, यानी कि y बराबर माइनस 9 और एक माइनस 1, 9 हो गया, माइनस माइनस कट गया, y का मान निकल गया। अब समीकरण पहला में रख देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं हम लोग, y बराबर 9 रख देंगे हम लोग। तो फर्स्ट इक्वेशन यही था ना हम लोग का, x बराबर 9y माइनस 4/11 हो गया। अब इसी में क्या करते हैं कि y का मान रख देंगे, x बराबर 9 इंटू 9 माइनस 4/11, 9 9 81 माइनस 4/11, घटा दीजिए 77/11 यानी कि 7 हो गया। x और y का दोनों मान निकल गया, अतः या हेंस लिखेंगे आप x बाय वाई, यानी कि ये आपका क्या था, भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन x बाय वाई। तो x हो गया आपका 7 और y हो गया 9, ये तो हो गया आपका आंसर, है ना आसान। चलिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 3.3 में है, ठीक है। सेकंड नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि 1 के बराबर हो जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है, यानी कि हमको भिन्न निकालना, जो अभी निकाले थे बस वो सही है। वीडियो को रोक कर आप उसको बनाइए खुद से। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, बोला है कि यदि हम न्यूमरेटर में 1 जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर से 1 घटा देते हैं, ये फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन जो होता है 1 के बराबर होता है, यानी कि 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2, यह तुम्हारा 1/2 होगा यदि इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यदि डिनोमिनेटर में यानी कि हर में 1 जोड़ देते हैं, केवल 1 जोड़ते हैं तो मेरा 1/2 के बराबर होता है। व्हाट इज अ फ्रैक्शन, हमको फ्रैक्शन निकालने के लिए बोला जा रहा है कि फ्रैक्शन निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इस तरह मान लेते हैं, लेट न्यूमरेटर x हो गया एंड डेनोमिनेटर y हो गया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, फ्रैक्शन हो गया आपका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि x/y, यही x/y का मान निकालना आपको, ठीक है।
तो पहला हम लोग को बोला कि एक पहाड़, हम लोग इसको किसी मेथड से बनाते हैं। मान लीजिए कि हम इसको एलिमिनेशन से बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशन साहब बनाइए घर में, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, विलोपन विधि। बार बार विधि को लिखते जाइएगा, इससे क्या हो कि आपको याद हो जाएगा पूरी तरह से। याद तो अभी भी हो गया होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को बोल क्या रहा है, ये हो गया फ्रैक्शन एक्स बाई वाई। इसमें बोल रहा है कि एक जोड़ दीजिए, अंश में एक जोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर में एक जोड़ दीजिए और इसमें एक घटा दीजिए, तो ये हो जाता है आपको एक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर से, तो x प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1 हो गया, ठीक है। x प्लस 1 इक्वल टू 1 को गुना कर दीजिए वाई माइनस 1 से, तो वही रह जाएगा। अब चूंकि हम लोग को एलिमिनेशन से करना है, तो एक्स और वाई को इधर ला दीजिए और -1 और ये वाला +1 को इधर ले जाइए, ठीक है। क्या हो जाएगा ये आपका x माइनस वाई बराबर -2 हो गया, एक इक्वेशन निकल गया। अब दूसरा इक्वेशन जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरा हम बोला कि 1/2 हो जाता है, यानी कि a 1/2 हो जाएगा कब, x बाई वाई। इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यदि डिनोमिनेटर में 1 जोड़ देते हैं तो x बाई वाई प्लस 1 हो गया बराबर 2। एकदम डायरेक्ट बैठा मत दीजिएगा, जैसे आप एक लाइन पढ़ रहे हैं ऐसे एक लाइन पढ़िए और बैठाइए, उसके बाद बनाइएगा, तो बहुत अच्छी तरह समझना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, 2x 1 इंटू वाई प्लस 1 हो गया, 2x बराबर वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा ले लेते हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन था हम लोग का x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा इक्वेशन ये वाला है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर माइनस कर दीजिए और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ताकि ये मेरा कट जाए, माइनस वाई और प्लस वाई दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ -2x में से एक x घटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक छुपा रहता है, तो 2 में से एक घटाएंगे तो एक x हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये वाला माइनस और माइनस कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट या सेकंड में, इसको फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। अब जो इच्छा है जिसमें कर रख सकते हैं, आपने फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में रखिए, दोनों में तो आएगा ये आंसर। इन इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई बराबर -2 हो गया, दैट इज x का मान निकल गया 3, देखिए 3 है ना, x को जगह पर रख देते हैं, माइनस वाई बराबर -2 हो गया, दैट इज माइनस वाई -2 और -3 हो गया, इधर 3 हो गया, यानी कि -5 हो गया, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज y बराबर हो गया 5 हो गया,
ठीक है, दोनों तो मान निकल गया हम लोग को। हेंस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हो गया हम लोग को एक्स बाय वाई, एक्स हो गया हम लोग का 3 और वाई हो गया 5। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से कुछ और नए क्वेश्चन को और कंपेयर कर देखेंगे कि 3.2 और 3.3 में कौन कौन सा क्वेश्चन मेरा एक दूसरे से है। ठीक है, वैसा से कंपेयर करेंगे और उसको बनाएंगे, दोनों तरीके से बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, तब तक अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।